भगवत गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय का पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। पिछले चौथे अध्याय में भगवान ने संन्यास और कर्म योग दोनों के संबंध में अर्जुन को बताया था, विस्तार से समझाया था। तो अर्जुन वहाँ कन्फ्यूज हो गए थे, तो भगवान से कह रहे हैं आप कभी संन्यास को अच्छा बताते हैं, कभी कर्मयोग का अच्छा बताते हैं, तो उन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है हमको समझाइए। तो श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन सा श्रेष्ठ साधन है, संन्यास अच्छा है कि कर्मयोग अच्छा है। अब देखिए, कहने की बात तो यह है कि जो संन्यास लेते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए और अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और कोई संन्यास अगर लेता है तो अगर किसी का लड़का, अब बच्चा अगर परिवार छोड़ करके जा रहा है और सन्यासी बनने के लिए, और घर परिवार छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहन करके बाहर जा रहा है, तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। अब आदमी इतना मेहनत से बाल बच्चे को परवरिश करता है, अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है, और ये उसकी अपेक्षा रहती है कि ये बड़ा हो करके जो है ये बच्चा जो है हमारे परिवार को और आगे ले जाएगा। यानी हर माँ बाप की यही उम्मीद रहती है उसका बच्चा जो है उससे ऊपर जाए। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर वो संन्यास ले लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो जो है मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक अपने आप में उसकी बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि हो गई, अपने मन को शुद्ध कर लिया। लेकिन यहाँ समाज में, परिवार में माँ बाप को उसने कितना कष्ट दिया, या उसकी बहन है या भाई है, जो भी उससे डिपेंडेंट है, आशा लगाए हुए हैं, उनको कितना तकलीफ़ होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत है, आपको वस्त्र बदलने की ज़रूरत है। आप गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या सफ़ेद वस्त्र पहन लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये वस्त्रों के रंग बदलने से और ज्ञान प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। कि अब ये स्कूल में देखिए कि किसी में वाइट शर्ट चलता है, किसी में नीला चलता है, किसी में ग्रे चलता है, तरह तरह के कलर चलते हैं। हर स्कूल का अपना अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उस यूनिफॉर्म का जो उनकी पढ़ाई है, मैथमेटिक्स की या साइंस की, बायोलॉजी की, उस ड्रेस से कोई मतलब नहीं है। वो ये बताता है कि ये स्कूल के बच्चे हैं, एक पहचान के लिए है, उसे पता चलता है कि इस बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, जो ज्ञान है, वो दूसरे स्कूल में जहाँ कोई अलग ड्रेस है, तीसरे में कोई अलग ड्रेस है, सेम है। या ऐसे आप देख लीजिए, कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ या कोचिंग संस्थान में कोई ड्रेस नहीं रहता, कुछ स्कूल में कोई ड्रेस नहीं है, जो अपना गाँव के जो स्कूल कॉलेज है वहाँ लोग हर तरह का ड्रेस पहन करके जाते हैं, कोई यूनिफॉर्म वहाँ नहीं है। अब गरीब बच्चे हैं, अब किसी तरह से बहुत मिनिमम फीस होती है, स्कूल में उनका नाम लिख जाता है और वहाँ वो पढ़ते हैं। और ऊपर से ड्रेस बनवाएं जो है स्कूल के लिए अलग, घर के लिए अलग, इतना उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो वही ड्रेस जो है
जो घर में पहनते हैं वही स्कूल में पहनते हैं। तो उनको भी ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान उनको जो है कम प्राप्त होता है। उस स्कूल से पढ़ने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और जो यूनिफॉर्म वाले स्कूल में पहनते हैं बड़े बच्चे पढ़ते हैं, देखिए वहाँ वो फेल हो जाते हैं या कम नंबर पाते हैं और निकलने के बाद कहीं उनकी जॉब नहीं लगती है, कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ तक कि छोटा छोटा कार्य करते हैं। और छोटे स्कूल जहाँ बच्चा कोई यूनिफॉर्म नहीं है बड़े बड़े पदों पे पहुँच जाता है। तो पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे या सफ़ेद पहन लेंगे या किसी भी कलर का वस्त्र पहन लेंगे तो उससे कोई ज्ञान से कोई लेना देना है। ज्ञान का संबंध जो है मन से है, आत्मा से है। अपने मन को जितना आप निर्मल करें, जितना शुद्ध करेंगे, उतने नज़दीक आप परमात्मा के पहुंच जाएंगे, उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अब ये शास्त्रों में बहुत सी तरह तरह की बातें लिखी हुई है कि ये एक पहचान के लिए वो ड्रेस पहन लेते हैं। ये गेरुआ वस्त्र जो है लोग समझे इनको संत हैं। भाई शरीर को आपने गेरुआ वस्त्र पहना दिया, शरीर को सफ़ेद वस्त्र पहना दिया, आपके बाल बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिया, आपने हाँ तिलक और टीका लगा लिया, बाहरी वो भेष धारण कर लिया संत का। ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो हर कोई व्यक्ति ज्ञान स्वरूप है, हर व्यक्ति आत्मा है। उस अपने आत्मा को जानने के लिए ही इतना बाहरी आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जो कार्य करते हैं, अपने आत्मा को जान सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं। अब भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान योग में जो सन्यासी लोग हैं केवल अपने भलाई के लिए भटकते रहते हैं, अपना अनुसंधान करते रहते हैं अपने कल्याण के लिए। लेकिन जो ये कर्म योग है, इसमें व्यक्ति अपने साथ साथ सारे संसार की भलाई के लिए कार्य करता है। कर्म योग मतलब कि परमात्मा में स्थित होकर के कार्य करना, अपने आत्मा में स्थित होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के जन कल्याण के लिए, समाज के लिए, भलाई के लिए, सबके हित के लिए कार्य करना। लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मतलब कि पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य करना। जैसे बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। पूरे देश और समाज के भलाई के लिए वो कार्य करते हैं। तो भगवान ने उनको श्रेष्ठ बताया है। और आगे ये भी आएगा कि जब तक हम कर्मयोग का आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारा एक कर्म संन्यास नहीं सिद्ध हो पाएगा। जब हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कर्ता भाव है या नहीं है। जब आदमी अहंकार का कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ईगो है नहीं। कोई कर्म करेंगे तो उस कर्म को कर्ता मान रहे कि नहीं मान रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि परमात्मा के सत्य से कार्य हो रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ये तभी पता चलेगा जब आप कर्मयोग के आचरण में हैं, समाज में, संसार में हैं। और परीक्षाएं भी यही होती हैं। अब वहाँ अकेले आप जंगल में बैठे हैं, कौन आपका अपमान करेगा। यहाँ जगह जगह अपमान करने वाले हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना देह अभिमान है, कितना आपके अंदर ईगो है। क्योंकि अपमान जब होता है शरीर का होता है, और शरीर का जो अभिमानी देह अभिमानी होता है, जो अहंकार होता है और जो मैं होता है, उसको चोट लगती है। तो इस समाज में ही पता चलेगा कि हमारे अभिमान कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ है, या हमारा अभिमान ख़त्म हो गया है। वहाँ तो अब आप गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, अब बाबा बन जाएंगे और वो रुद्राक्ष माला लगा, टीका लगा ले, तो सोचेंगे सब बहुत बड़े बाबा हैं, आपको नमस्ते करेंगे, पैर छुएंगे, आपको तो सम्मान मिलेगा। आपको तो लोग देह को भगवान समझ करके, ऐसी एक प्रथा चली है कि गेरुआ वस्त्र जो पहन लिया, लोग उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और उन्हीं को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो भगवान हैं और हमको सही रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन उनकी अपमान होता ही नहीं है, उल्टे उनकी आरती उतरती पूजा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर देह अभिमान है नहीं है। अब ये आप साधारण भेष में रहिए तो जगह जगह लोग आपको अपमानित करेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे। क्रोध का भी कारण आता है। अब वहाँ कोई सामने अकेले हैं, समाज में ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आपके अंदर क्रोध है नहीं है।
लेकिन आप परिवार में रहेंगे, ऑफिस में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी उल्टा हरकत कर देगा, कोई ऐसी हमारे विपरीत हालतें आएंगी तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो, मन हमारा शांत है, स्थिर है, ये हमको घर परिवार में ही पता चलेगा। तो हमारा ज्ञान हमारे जीवन में कितना है, हमारे आचरण में कितना है, इसको बोलते हैं गृहस्थ जो है, ये एक तरह गृहस्थ के भट्ठी में जो है हम रहते हैं। तो इसमें इस गृहस्थ के जो संत होते हैं इनको ज़्यादा क्वालिफाइड माना गया है, क्योंकि इनकी तरह से चारों ओर से तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, लोग आजमाने वाले भी हैं, और वो उसने कोई अपना बाहरी भेष नहीं बनाया हुआ है, तो लोग अपने जैसा समझते हैं, और तरह तरह की अपोजिशंस आती है, तो उसको वो चेक करने का टाइम मिलता, अपने मन को वो चेक करता है कि मेरा मन शांत है अशांत है। तो भगवान जो है सबसे अच्छा जो है ये बताया है, कर्मयोग जो है संन्यास से अच्छा है। अब 3 मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए भागवत गीता में बताए गए हैं। पहला कि ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान बताया है भगवत गीता के 2 अध्याय में, फिर कर्म योग के बारे में बताया है, लास्ट में भक्ति योग के बारे में बताएंगे। भगवान जो सबसे इससे भी सरल भक्ति योग बता रहे हैं। ये कह रहे केवल तुम भगवान के शरण में आ जाओ तो मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम भगवान के आश्रय रहते हैं, भगवान को सब कुछ मानते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं, तो भगवान हमारे योगक्षेम का भार उठाते हैं, और कोई भी हमारे पर मुसीबत नहीं आती है, आती हुई दिखती है लेकिन चली जाती है, हम उससे विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे गोवर्धन पर्वत जो है भगवान ने उठा लिया था। आप देखिए जब बरसात हो रही थी खूब तेज, जो है इंद्र भगवान बरसात कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सारे ग्वाल बालों और गाय गऊओं की रक्षा की थी। तो ऐसे भगवान भी जो है गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और हमारे दुखों का जो है कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। इतनी मुसीबत और यहाँ तक गोवर्धन पर्वत या पहाड़ जैसे दुख हमारे जीवन में आते हैं, और कितनी जो है दुखों की, गमों की, तकलीफ़ों की बरसात होती है, तभी हम भगवान के शरण में रहते हैं। तो भगवान जो है अपना वो छतरी जो है ऊपर उठाए रहते हैं गोवर्धन पर्वत की तरह, जो है हमको ये संसारिक मुसीबतें हमको दुखी नहीं कर पाती है। हम दुखी तभी होते हैं जब भगवान को सर्वा नहीं मानते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर के शरण में नहीं रहते हैं और ईश्वर को अपना नहीं मानते हैं, और भगवान की जो प्रेरणा अंतःकरण में आती है उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, मनमाना कार्य करते हैं। इस प्रकार अगर हम गीता की बातों को सुनेंगे और उसको समझेंगे और दिन प्रतिदिन जीवन में लगाएंगे तो हमारे सारे दुखों का अभाव हो जाएगा और हमको सुख और शांति की प्राप्ति होगी, जो कि हमारा स्वरूप है।